अब ये जो है ना हमारा एक फ्लोर प्लान है समझ लो, या फिर कह सकते हैं एक ब्रिक वर्क लेआउट प्लान है, और इसके साथ साथ ये हमारा सेक्शन ड्राइंग है। ये दोनों ड्राइंग को समझ के डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट तक जरूर से देखना वीडियो को, ताकि आपको A to Z सारी चीजें क्लियरली समझ आ सके। देन अब उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, HD का साइज क्या है, 1200 इंटू 2100 mm। ठीक है, 2100 mm जो है ना वो हाइट है। अब ये जो विड्थ है, यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ये HD है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है D, मतलब आपका ये जो डोर लिखा हुआ है 1000 इंटू 2100 mm, तो ये जो है वो आपका ये D को डिनोट कर। देन उसके बाद यहाँ पर कोई डोर दिया ही नहीं है, यहाँ पर कोई D या फिर D1 D2 कुछ मेंशन नहीं। इसका मतलब क्या है, ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई डोर है ही नहीं। ठीक, देन वैसे ही यहाँ पे भी ओपनिंग है, बट यहाँ पे भी कोई डोर नहीं। वैसे यहाँ पे भी ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पर डोर है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी डोर है। अब देखो ये जो एरिया है वो क्लियरली समझ आ रहा है कि ये ओपन स्पेस है। ठीक है, ओपन एरिया है, और लेवल क्या लिखा हुआ है 00, यानी कि प्लिंथ लेवल के जस्ट ऊपर। अब देखो ये जो ड्राइंग देख रहे हैं हम, इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो इसके ओपनिंग्स कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ से इसको एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये हैंडीकैप्ड टॉयलेट जो लिखा है, इसका जो ओपनिंग है वो इस डायरेक्शन से, मतलब कि ये बाहर से एक्सेसिबल है। दूसरा, तो यहाँ को एक्सेस करने के लिए इस जगह से एंटर करके इसको एक्सेस किया जाएगा। देन उसके बाद ये साइड के जो पैसेज हैं, इस पैसेज से जब आप अंदर जाते हैं तो ये जेनिटर रूम जो लिखा हुआ है उसका डोर यहाँ पर दिया हुआ है। देन उसके बाद ये वाले डोर से जब एंटर करते हैं तब ये लिखा हुआ है मेल टॉयलेट। ठीक, अब ये मेल टॉयलेट को भी देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि ये ओपन स्पेस है। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल डिटेल बताता हूँ। ठीक है, वो ये है कि देखो डायरेक्टली अगर ये डोर डाल देते और ये वॉल नहीं रखते तो क्या होता है, जब आप डोर ओपन करते हैं ना तो आपको पूरा वॉशरूम क्लियरली दिख जाता बाहर से। कोई भी अगर बाहर खड़ा है और ये डोर ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है या फिर डोर ओपन है तो क्लियरली पूरा ना वॉशरूम दिख जाता। इसीलिए जो आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया उन्होंने ये ध्यान रखा है ये जो डोर है, ठीक है, वो अगर ओपन भी रह जाए तो भी किसी को ये वॉशरूम नहीं दिखेगा इजीली। ठीक है, इसी वजह से ये एरिया जो है, ये वॉल जो है और ये जो डायगोनली जो एंट्री पॉइंट इसीलिए रखा गया। वैसे ही मेल टॉयलेट में भी यही सेम चीज़ है, ये डायगोनली रखा गया। अब यही सेम चीज़ बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। कई लोग बेडरूम पे भी करते हैं ऐसा, कई लोग अपने घर के एंट्रेंस पे भी करते हैं ऐसा, जस्ट गेट खोलते ही घर का एंट्रेंस ना हो जाए। तो इस वजह से ये एक आर्किटेक्चरल डिटेल। इस वाले ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, बाहर में एक रूम है जो हैंडीकैप टॉयलेट है। फिर अगर जैसे इससे अंदर घुसते हैं देन उसके बाद एक फीमेल टॉयलेट है जिसमें लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे ये बाथ है। देन ये वाला जो एरिया है वो बाहर से एक्सेस होगा, अंदर से कहीं भी इसमें डोर नहीं दिया हुआ है, तो क्लियरली समझ आ रहा है कि अंदर से ये एक्सेस नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद ये एक खाली स्पेस है जो अंदर से ही एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद ये फीडिंग रूम है, वो भी अंदर से ही एक्सेस किया जाएगा। देन उसके बाद ये जितने भी है, ये और ये और ये तीन जो है, इसमें कोई भी प्रकार का पार्टीशन वॉल ब्रिक वर्क का नहीं है। ये जो है वो येलो लाइन से बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लैमिनेटेड वॉल है। ठीक है, मतलब ये आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये नहीं बनाना है। ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब आपका ये लैमिनेटेड पार्टीशन डलना रहेगा तब ये डायमेंशंस काम में आएगा। ठीक है, बट इसमें ध्यान में रखने वाली क्या चीज़ है, इसमें ये जो दिया हुआ है ब्रिक वर्क के आगे एक और ब्रिक वर्क,